साधारण ब्याज में क्या होता है, साधारण ब्याज में अगर 2 वर्ष का अलग अलग 2 वर्ष धन दे दे और आपसे क्या बोल दे कि मूलधन और दर निकाले, तो कैसे निकालेंगे? तो एक चीज पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक साल का जो ब्याज होता है वो क्या होता है, समान रहता है। अगर पहला साल का ब्याज 30 रुपया है तो दूसरा साल का ब्याज 30 रुपया ही मिलेगा, तीसरा साल का ब्याज 30 रुपया ही मिलेगा। साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक साल का ब्याज क्या होता है, सेम होता है। तो जैसे यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन दे रहा है कोई एक निश्चित धन 3 वर्ष में बढ़कर 690 रुपया हो गया, यानी इसमें कुछ मूलधन होगा, इसमें क्या होगा, कुछ मूलधन होगा और 3 वर्ष का इसमें क्या होगा, एसआई होगा, 3 वर्ष का कुछ ब्याज होगा। वो जोड़ के हमको कितना दिखा रहा है, अमाउंट कितना दिखा रहा है, 690 रुपया। तो वही बोल रहा है कि इसका जो मूलधन होगा वो मूलधन कितना होगा, यही ना, कि मूलधन कितना रुपया था और मूलधन कितना रुपया था और 1 वर्ष का ब्याज क्या था। तो 1 वर्ष का अगर ब्याज हमको पता चल जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज मान लीजिए हमको 30 रुपया पता चला कि पहला वर्ष का ब्याज 30 रुपया है, तो दूसरा वर्ष का भी ब्याज कितना रहेगा, 30 रुपया, तीसरा वर्ष का भी ब्याज कितना रहेगा बाबू, 30 रुपया ही रहेगा। साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक साल का ब्याज क्या होता है, सेम रहता है। अगर पहला साल का 30 रुपया है तो दूसरा साल में 30 रुपया ही होगा। तो इसमें जो 690 रुपया जो दे रहा है, ये बढ़कर 690 रुपया हो रहा, तो इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, 3 वर्ष का ब्याज जुटा हुआ है। अगर 3 वर्ष का ब्याज हमको पता चल जाएगा तो 3 वर्ष का ब्याज जैसे इसमें हम निकाल लेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, मूलधन पता चल जाएगा। जब मूलधन पता चल जाएगा तो रेट तो आराम से निकाल सकते हैं। क्या साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P गुना R गुना T बाई क्या लिखेंगे, 100 बराबर क्या होता है, ब्याज, यही होता है ना। अगर हमको मूलधन निकालना हो तो रेट और समय चाहिए, अगर हमको रेट निकालना हो तो मूलधन और समय चाहिए और क्या चाहिए, ब्याज चाहिए। तो देखिए सबसे पहले इसको मेन काम है लिखना, अगर सही से लिख लिए तो बना लीजिएगा। तो देखो इसको सही से लिखने का तरीका क्या, वो चीज पहले समझिएगा, बाकी आराम से बना लीजिएगा। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि साधारण ब्याज में प्रत्येक साल का ब्याज क्या होता है, सेम रहता है। तो देखिए कोई एक निश्चित धन 3 वर्ष में बढ़कर 690 रुपए हो गया, जबकि 5 वर्ष में बढ़कर कितना हो जा रहा, 750 रुपए हो गया। इसका मतलब इसमें 3 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है और इसमें 5 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है। तो पहले बड़ा है तो इसी को लिखते हैं 5 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 750 और 3 वर्ष का कितना हो जा रहा है, 690। तो क्या कीजिए, दोनों को घटा दीजिए, इसको भी घटा दीजिए और इसको भी घटा दीजिए। 5 में 3 घटा कितना आया, 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 वर्ष का एसआई, 2 वर्ष का क्या होगा, एसआई। घटा देंगे दोनों मिश्र धन, अगर घटाएंगे तो वो घट के क्या बनेगा, ब्याज बनेगा। क्या है कि देखो ये 5 वर्ष का है और कितना, 3 वर्ष का, तो 5 में 3 घटा तो कितना आएगा, 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का एसआई कितना होगा, घटा दीजिए। 2 वर्ष का एसआई कितना आ गया बाबू, 60 रुपया। तो हमको 1 वर्ष का जानना होगा, तो 1 वर्ष का 2 वर्ष याद कर देते हैं तब अच्छा रहेगा। 2 वर्ष का और 1 वर्ष का, तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 30 रुपया। तो पता चल गया 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 30 रुपया। तो यानी प्रत्येक साल साधारण ब्याज क्या होता है, सेम होता है। तो जब 1 साल का ब्याज यहाँ 30 रुपया निकला तो इसमें कितना साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, 3 साल का। इसमें कितना साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, 5 साल का। तो किसी एक को ले लो, इसी को ले लेते हैं। जब 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 30 रुपया, तो यहाँ कितना वर्ष है, 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 90। तो जब 1 वर्ष का ब्याज 30 रुपया है तो माइनस यहाँ कर देंगे 3 वर्ष का, तो 3 गुना कितना हो जाएगा, 30। तो कितना घटेगा, 90। तो 690 में अगर हम 600 रुपया घटा देंगे तो सॉरी 90 रुपया घटा देंगे, 690 में अगर हम 90 रुपया घटा देंगे तो मेरा पास मूलधन निकल के कितना आ जाएगा, 600 रुपया मूलधन था। आराम से आप दर निकाल सकते हैं। जब मूलधन पता चल गया, मूलधन कितना है मेरा पास, 600 रुपया, तो दर को निकाल सकते हैं। तो चलिए मूलधन लिखिए 600। अच्छा, दर निकालना है तो दर जगह वाट गुना। अब समय अगर आप 2 वर्ष का लीजिएगा तो ब्याज कितना बैठाना होगा, 60 रुपया। अगर समय आप 1 वर्ष का लीजिएगा तो ब्याज कितना बैठाना होगा, 30 रुपया। अगर समय आप 3 वर्ष का लीजिएगा तो ब्याज कितना बैठाना होगा,
90 रुपया। तो समय एक काम करते हैं, एक ही वर्ष का ले लेते हैं। चलो एक वर्ष का समय लिए, बाई क्या लिखेंगे 100। तो एक वर्ष का ब्याज कितना था 30 रुपया। तो यहाँ लिखिए 30। चलिए आप काट कूट दीजिए 0 0 0 0 6 कंचे 6 पंचे 30। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल के आएगा बाबू वो कितना आ जाएगा 5%। आया समझ में सबको? कोई प्रॉब्लम? जब अगर डबल वर्ष का मिश्र धन और डबल वर्ष का मिश्र धन दिया रहे प्रश्न में, तो क्या करेंगे, दोनों वर्ष का अंतर करेंगे और दोनों मिश्र धन का अंतर करेंगे। तो जितना वर्ष का अंतर आएगा वो क्या होगा, एसआई कहलाएगा। जैसे यहाँ 5 साल में 3 साल घटाए तो क्या आया 2 साल। 2 साल घट के कितना है, दोनों अगर अमाउंट को घटा दिए कितना आया 60। तो ये 2 वर्ष का क्या आया, साधारण ब्याज आया। तो हमेशा 1 वर्ष का जानना होगा, क्या कि प्रत्येक साल साधारण ब्याज क्या होता है, सेम होता है। तो एक साल हो गया, सबका क्लियर? क्या दे रहा है, कोई एक निश्चित धन 2 वर्ष में बढ़कर 2240 रुपए हो गया और 5 वर्ष में बढ़कर 2600 रुपए हो जाएगा, तो मूलधन और ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब क्या, इसमें 2 वर्ष का क्या है, मिश्र धन है, यानी 2240 रुपए में कितना वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है, 2 वर्ष का। और इसमें कितना वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है 2600 में, 5 वर्ष का। तो ये दोनों क्या है, मिश्र धन है। तो क्या बोले थे, अगर साधारण ब्याज में 2 अलग अलग वर्षों का मिश्र धन दिया रहे तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, पहले क्या करेंगे, दोनों वर्ष का अंतर करेंगे। दोनों वर्ष के अंतर करने के बाद दोनों धन का अंतर करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, एसआई हो जाएगा। वो क्या बन जाएगा, साधारण ब्याज बन जाएगा। तो पहले लिखते हैं बड़ा वाला कितना है 5 वर्ष। तो 5 वर्ष का कितना है अमाउंट 2600 रुपए और 2 वर्ष का अमाउंट कितना है बाबू 2240 रुपए। तो इसका अगर हम अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, घटा दीजिए 360 हो जाएगा। 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है 360। तो 1 वर्ष का जानना होगा। तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा 120 रुपया, 120 रुपया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कितना वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है, 2 वर्ष का। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आया 120। अगर इसमें से अगर हम 2 वर्ष का ब्याज घटा देंगे तो मेरा पास मूलधन नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 120। तो यहाँ कितना साल का ब्याज जुड़ा हुआ है, इसमें 2 साल का। तो इसको 2 से अगर हम गुना कर देंगे, सॉरी यही कर देते हैं, माइनस 2 वर्ष का जुड़ा हुआ, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 120। तो 2240 में कितना घटाना होगा 240 घटा देंगे तो ये मूलधन मेरा पास कितना था 2000 रुपया मूलधन था। आया समझ में? तो यहां से भी देखो, अगर हम 5 वर्ष का लेंगे तो यहां से भी मूलधन कितना आना चाहिए 2000 आना चाहिए। नहीं कि इससे 2000 आया तो इससे 2000 नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये 2000 दे रहा, अगर 2 वर्ष का ब्याज अगर 240 रुपया है तो ये टोटल 240 रुपया में 2000 में 240 जोड़े तो मिश्र धन कितना बना था 2240। तो मूलधन कितना था 2000। तो इससे भी मूलधन कितना आना चाहिए 2000 आना चाहिए। देख लो करके। तो 120 गुना क्या करेंगे 5, 12 पंचे 60। तो अगर इसमें हम 600 घटा देंगे तो मूलधन मेरा पास कितना आया 2000 आया। आया समझ में? अब हमको क्या निकालना है, दर। तो दर निकालने के लिए एक ही तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, P गुना R गुना T बाई 100 और बराबर क्या होता है इंटरेस्ट। तो मूलधन कितना आ गया मेरा पास 2000 गुना R निकालना है तो समय, अगर हम समय जितना साल का लेंगे तो उतना साल का यहाँ क्या बैठाना होगा, ब्याज बैठाना होगा। अगर हम समय 3 वर्ष लेंगे तो ब्याज कितना बैठेगा 360। अगर समय 1 वर्ष लेंगे तो ब्याज कितना बैठेगा 120। अगर समय 2 वर्ष लेंगे तो ब्याज कितना बैठाना होगा 240। अगर समय हम 5 वर्ष लेंगे तो ब्याज कितना बैठाना होगा 600। तो समय 1 ही वर्ष ले लेते हैं, 1 बटा क्या करेंगे 100 बराबर 1 वर्ष का ब्याज कितना है 120। बस काट दीजिए 0 0 0 0, यहाँ से एगो 0 कटेगा, दूसरे काट देते हैं कितना बार में 6 बार में। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा वो कितना आ जाएगा 6%। कोई प्रॉब्लम बनेगा तुरंत, क्लियर हुआ सबका? चलो जो बना उतारो। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है। तो देखो दर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए मूलधन, यही ना, क्या कि दर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, समय चाहिए और बराबर क्या चाहिए, ब्याज चाहिए, यही चाहिए ना।
तभी तो दर निकाल सकते हैं। गुना क्या, दर निकालने के लिए हमको समय और मूलधन चाहिए। तो यहाँ देखते हैं ये 3 वर्ष का 575 रुपए क्या है, ये मिश्र धन है। और यहाँ ये 5 वर्ष का क्या है, मिश्र धन है, मूलधन तो नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ 3 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ और इसमें 5 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है। तो हमको ब्याज निकालने के लिए क्या करना होगा, अमाउंट को और वर्ष को क्या करना होगा, घटाना होगा ना। तो पहले लिखेंगे हम 5 वर्ष, 5 वर्ष का मिश्रधन कितना है 625 और 3 वर्ष का मिश्रधन कितना है बाबू 575। तो इसको हम घटा देंगे तो यहाँ से घटेगा, ये घटेगा, तो कितना हो जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष का मेरा पास ब्याज जो होगा वो कितना, देखो 5 वर्ष का मिश्रधन कितना 625, 3 वर्ष का मिश्रधन 575, तो 2 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा 50, तो 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा 25। तो ये कितना साल का इसमें जुड़ा होगा, 3 साल का। तो 1 साल का ब्याज 25, तो 3 साल का ब्याज 25 दिया 75, तो यहाँ से 75 घट जाएगा, तो मूलधन मेरा पास निकल के कितना आ गया 500। आराम से दर निकाल सकते हैं। तो चलिए मूलधन तो जब पता चल गया 500 गुना समय 1 वर्ष का ले लेते हैं, गुना दर निकालना होगा, बाई क्या लिखेंगे 100 और बराबर ब्याज 1 वर्ष का कितना आया था 25 आया था। काट दो 0 0 0 0, 5 एकन 5 और 50 25, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका जो आएगा वो कितना निकल के आएगा 5%। कोई प्रॉब्लम है, बनेगा नहीं पूरा। चलो आज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 रुपए तथा 6 वर्ष में 992 रुपए हो जाता है। तो क्या निकालने के लिए बोल रहा दर, तो दर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए मूलधन, है ना। दर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। तो अब यहाँ देखो ये कितना वर्ष का है 4 वर्ष का, तो इसमें ये 928 रुपए जो है ये तो मिश्र धन है। 928 रुपए जब मिश्र धन है तो कितना साल का ब्याज इसमें जुड़ा हुआ है, तो 4 साल का ब्याज। और ये कितना साल का 6 वर्ष में 992, तो यानी ये 6 वर्ष में 992 रुपए हो जा रहा है, तो ये तो मिश्र धन है। तो कितना साल का इसमें ब्याज जुड़ा हुआ है 6 साल का। तो चलिए पहले ब्याज निकाल लीजिए। तो ब्याज कैसे निकालेंगे, दोनों वर्ष का अंतर और दोनों धन का अंतर करेंगे, तो जितना वर्ष का अंतर आएगा उतना साल का वो क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। तो 1 साल का 6 वर्ष, पहले यही लिखते हैं 6 वर्ष का अमाउंट कितना है 992 और 4 वर्ष का अमाउंट कितना है बाबू 928, तो घटा देंगे ये भी घट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का एसआई कितना हो गया, घटा दीजिए। 2 वर्ष का एसआई 64, तो 1 वर्ष का जानना होगा। 1 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा बाबू 32। तो अब हमको दर निकालने के लिए मूलधन चाहिए, तो ये कितना वर्ष का इसमें ब्याज जुड़ा हुआ 4 साल का। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 32, तो 4 साल का ब्याज, तो इसको 4 साल से गुना, 4 साल का ब्याज कितना है 128। तो यानी इसमें क्या करना होगा 928 में कितना साल का ब्याज जुड़ा हुआ है 4 साल का, तो 4 साल का ब्याज कितना आया 128, तो 128 इसमें घटा देंगे तो मेरा पास मूलधन निकल के कितना आ जाएगा 800 आ जाएगा मूलधन। आराम से दर निकाल ले। तो चलिए मूलधन 800 गुना समय कितना ले लेते हैं 1 साल, गुना रेट निकालना है, बाई क्या लिखेंगे 100 बराबर 1 साल का ब्याज कितना आया था 32 आया था, यही ना। काट दो 0 0 0 0, 8 एकन 8 और 8 चौके 32, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा बाबू वो कितना आ जाएगा 4%। कोई प्रॉब्लम। क्वेश्चन दे रहा है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन राशि 2.1/2 वर्ष में 1012 रुपए तथा 4 वर्ष में 1067.20 रुपए हो जाती है। तो हमको क्या निकालना है, दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, मूलधन चाहिए और ब्याज चाहिए। लेकिन ये दोनों वर्ष में, जैसे ये 2.5 वर्ष का ये क्या है मिश्र धन, इसका मतलब इसमें 2.5 वर्ष का ब्याज जुड़ा हुआ है और इसमें कितना साल का ब्याज जुड़ा हुआ है 4 साल का। तो ये भी मिश्र धन है और ये भी क्या है मिश्र धन है। तो मिश्र धन से डबल वर्ष का डबल मिश्र धन रहे तो हमको क्या करना होगा, दोनों को घटा के ब्याज निकालना। तो पहले लिखते हैं कि 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है बाबू, 4 वर्ष का मिश्र धन कितना है 1067.20 और ये 2.5 वर्ष, तो इसको लिख सकते हैं 2.5, 2.5 को 2.5 वर्ष का मिश्र धन जो दे रहा है वो कितना दे रहा है 1012। अब इसको घटा देते हैं, तो घटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1.5 वर्ष
तो ये तो 1.5 वर्ष का आ रहा। 1.5 वर्ष का एसआई जो आएगा वो कितना आ जाएगा बाबू? 55.20 आ जाएगा। अब हमको कितना साल का चाहिए? 1 साल का। तो अब यहाँ लिखेंगे 1 वर्ष का एसआई लिखेंगे तो बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 1 साल का चाहिए तो क्या करेंगे? क्रॉस हम नहीं कर सकते हैं इसको, क्रॉस साइन निकालने के लिए या तो एक काम करो, इसको डायरेक्ट इससे भाग दे दो, यानी 55.20 को अगर हम 1.5 से भाग देंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, इक्वल करने के लिए यहाँ पॉइंट 0 लग जाएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल। 15 से इसको भाग दे देते हैं, देंगे कितना आ जाएगा? 36.8। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 36.8। और यहाँ कितना साल का ब्याज है? 2.5 साल का। तो इसको 2.5 से गुना कर दो, 2.5 से गुना करेंगे तो देखो पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, ये 2 अंक है तो नीचे कितना दे देंगे? 100। अब इसको सीधा 25 से गुना कर दो, 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 368 को 25 से गुना करेंगे तो 9,200। 9,200 को अगर हम 100 से भाग दे देते हैं तो यानी कितना हो जाएगा? 92। यानी 2 वर्ष का जो 2.5 वर्ष का जो मेरा ब्याज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 92। तो इसमें से क्या करेंगे हम? 92 क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे तो मूलधन आ जाएगा ना। तो यानी कितना हो जाएगा मूलधन? 1012 में 92 घटा देंगे तो मूलधन कितना आ जाएगा? इधर हो गया 0, इधर हो गया तुम्हें 11, 11 में 9 गया 2, यानी हो गया 9, यानी 920 होगा। मूलधन कितना आ गया? 920। आराम से अब रेट निकाल सकते हैं। तो चलिए मूलधन 920 गुना समय 1 साल का ले लेते हैं, रेट निकल जाएगा बाई 100। तो 1 साल का मेरा ब्याज कितना आया था? 1 साल का ब्याज आया था मेरा पास कितना आया था? 1 साल का ब्याज 36.8 आया था। 1 साल का ब्याज कितना आया था? 36.8। तो बराबर यहाँ ले लेंगे 36.8। तो चलो 0, कोई प्रॉब्लम? चलो ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। अब 92 से इसको भाग दे, 92 से इसको भाग दे देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा इसका? 4%। आया समझ में? तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, चाहे जैसे भी है, 4 वर्ष का इतना, 2.5 वर्ष का इतना, घटा लेंगे तो 1.5 वर्ष है। तो 1.5 वर्ष का जब एसआई मेरा 55 रुपया 20 पैसा है तो 1 वर्ष का कितना निकलेगा? क्या करेंगे? इसको 1.5 से इसको भागा दे देंगे। तो 1.5 से इसको जब भागा दे देंगे 55.20 को तो इसका 1 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 36.8। तो यहाँ 2.5 साल का है तो 2.5 साल से इसको गुना कर देंगे तो 2.5 साल का ब्याज कितना है? 92। तो 92 इसमें घटा देंगे तो यानी इसका मूलधन कितना निकल गया? 920। उसके बाद बना लो, कोई प्रॉब्लम? चलो।